समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मेरा भाई 17 साल का है, मेरी मम्मी के साथ वो रहता है, मम्मी के घर पे। मैं अकेले रहती हूँ मेरे 4 कुत्तों के साथ, ठीक है। ये क्या बोला तूने? तो मेरी माँ की 3 शादियां हुई हैं। मेरी माँ का जो बॉयफ्रेंड है अभी, वो बॉयफ्रेंड मम्मी के घर के 2 किलोमीटर दूर रहता है, ठीक है। मेरी माँ आज मेरे भाई को बोल रही है इतने कड़कती फड़कती धूप में, दोपहर के 3 बजे, और जब मैं कह रही हूँ कड़कती फड़कती धूप, मतलब इतनी धूप कि घर के अंदर बैठ के बंद खिड़की से भी वो धूप मेरे हाथ में आ रही है और मेरा हाथ गर्म हो गया है, ठीक है। अच्छा, इतने कड़कती फड़कती धूप में मेरी माँ मेरे भाई को कह रही है कि ये पूरियां लेके जा, और मेरी माँ का जो बॉयफ्रेंड है बोल रही है उसको दे के आ उसके घर पे, ठीक, साइकिल चला के। मेरे भाई ने बोला कि वो क्यों जाएगा, वो मेरी माँ के बॉयफ्रेंड का नौकर थोड़ी है कि वो ऐसे करेगा। वो मुझे पूरी देने आ सकता है, वो मेरी माँ के लिए कोई काम करने बाहर जा सकता है, पर मेरी माँ के बॉयफ्रेंड के लिए वो ऐसे क्यों करेगा? बात तो सही है। मेरे भाई ने मना कर दिया तो मेरी माँ ने मेरे भाई का फोन छीन लिया और मेरी माँ मेरे भाई को बोलने लग गई कि तू मेरे बॉयफ्रेंड को पूरियां देने नहीं जाएगा? जब मेरा बॉयफ्रेंड खाना भेजता है तू तो चाट चाट के खाता है, तो चाट चाट के क्यों खाता है तू? मेरे भाई को काफी खराब लग गया ये सुन के। मेरा भाई 17 साल का है गाइस, वो स्कूल में है, उसकी मजबूरी है, उसको मम्मी के साथ रहना ही पड़ेगा। वो क्या खाना खाएगा? क्या सोच है रे तेरी? मेरी माँ का जो बॉयफ्रेंड है वो घर पे खाना भेजता है, केक भेजता है, बिस्किट भेजता है, क्योंकि वो मेरी माँ से प्यार करता है, जो भी है। अब मेरा भाई वो खाता है क्योंकि घर पे और कुछ रहता नहीं है उसके अलावा। मेरी माँ काफी गरीब टाइप की है। मेरा बाप क्रिमिनल, आधे दिन जेल में पड़ा रहता था। 10 साल से हमें नहीं पता हमारा बाप कहाँ है, ठीक है। मैं जब से 17 साल की हुई हूँ मैंने घर छोड़ दिया। मुझे समझ में आ गया कि मैं इस घर में नहीं रह सकती, पर मेरा बेचारा भाई घर पे रहता है, ठीक है। तो मेरा भाई गुस्सा हो गया, मेरे भाई ने ऐसे ऐसे बोला, मेरे भाई का फोन वोन टूट गया। मेरी माँ काफी भड़क गई। मेरी माँ मेरे भाई को लिटरली ऐसे बोलती है कि तूने बर्तन नहीं धोया, इसीलिए मैं तेरे स्कूल का फीस देती हूँ कि तू बर्तन नहीं धोएगा। मेरे भाई का कल जन्मदिन था गाइस। मेरी माँ ने वो पूरियां मेरे भाई के लिए बनाई थी। ऐसा हमें लगा कि चलो मेरी माँ मेरे भाई को बर्थडे केक नहीं खरीद पाए क्योंकि मम्मी के पास पैसे नहीं है, गिफ्ट नहीं दे पाई क्योंकि मम्मी के पास पैसे नहीं है, मम्मी पूरियां बना रही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। पर वो मेरे भाई के लिए नहीं थी, वो उस बॉयफ्रेंड के लिए थी। और आज माँ फोर्स कर रही है कि उसी बॉयफ्रेंड को मेरा भाई जाके वो पूरियां दे आए कड़कती फड़कती धूप में, जबकि मेरे भाई का कल एग्जाम्स है। आज एक दिन उसको छुट्टी मिली है, फिर से उसके एग्जाम्स कल से शुरू है। मेरे भाई को कल उसके जन्मदिन में जो बर्थडे के गिफ्ट मिले ना उसके दोस्तों से, मेरा भाई वो अलमारी में छुपा के रखता है, क्योंकि अगर मेरी माँ वो गिफ्ट देख लेगी, मेरी माँ बोलेगी कि तेरे को दोस्तों ने गिफ्ट दिया है, दोस्तों को बोल स्कूल का फीस देने, तुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर खाने जाना है, तेरे को खाने के लिए पैसे चाहिए, उन दोस्तों को बोल स्कूल का फीस देने, उन दोस्तों को बोल रात को खाना बना के देने। आप लोग बताइए गाइस, क्या मैं सही हूं? मेरी माँ क्या सच में पागल है, या मेरी माँ बिल्कुल सही है? हर माँ ऐसी होती है क्या? ये गड़बड़ है बाप। मेरी माँ सच में भगवान है क्या? क्या मुझे सच में मेरी माँ के पैर धो के वो पानी पीना चाहिए? आप लोग बताइए, आपकी क्या राय है? ये भगवान क्या जुल्म है, सारा काम करूं मैं, खाए वो, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? मार साले का खोपड़ी। चुभा तो नहीं ना? मुझे काटा चुभाई नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? काटा चुभा नहीं मतलब? गजब बेइज्जती है। हाँ भाई, कैसी लगी? 4000 किराया, पर किराया टाइम पर देना पड़ेगा। जी, उसकी टेंशन ना लीजिए। और थैंक यू, बैचलर को इस शहर में कमरा मिल गया, ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। अभी मजा आएगा ना। कायदे में रहना पड़ेगा। अगर मुझे थोड़ा सा भी ऐसा वैसा कुछ गड़बड़ लगे ना तो सीधा घर से बाहर कर दोगे। जी समझ गया मैं। वैसे लड़की वड़की घर नहीं आनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरा मतलब गर्लफ्रेंड वगैरह। मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। अच्छा है, वैसे भी लंपट लड़कों को मैं किराए पर घर नहीं देती। तो कमरे का तो 4000 हो गया, पर इसके अलावा भी कोई और किराया देना होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? और किराया? कैसा किराया? कमरे के अलावा और भी तो कोई जरूरतें होगी तुम्हारी, उसका किराया।
नहीं तू समझा नहीं। क्या देख रहा था ऐसे? क्या देख रहा था? कुछ नहीं। मुझे ही देख रहा था ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें तेरा नहीं, तेरी उम्र का दोष है। उम्र के इस पड़ाव पर ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। 500 लूंगी, पूरी रात भर दूंगी। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। बिना रुके। कहाँ ले जा रहा हाथ? तेरा कहाँ ले जा रहा हाथ? कैसे दांत दिखा रहा है? वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। दीदी दीदी। हमें पता है यार, मजा कैसे आएगा। अच्छा, जब तक कोई लौंडा नहीं आएगा तब तक मजा कैसे आएगा। बात तो सही है। अगर किसी को पता चल गया तो? अरे किसी को नहीं पता चलेगा, तू जल्दी से अंदर लेकर आओ उसे। अरे कावला लड़का है, कहाँ पता चलेगा कुछ भी। हाँ, ये बात तो सही कह रही हो तुम। बहुत तेज हो रहा है। डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी। हनीमून हो तो होगा अमीर लोगों के लिए, हम गरीब लोग तो यही सोचते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कहीं चारपाई की आवाज बाहर न चले जाए। हमारी जिंदगी तो ऐसे गुजर जाती है, जंगलों में, कई कई खेतों में। ओह यार, यार ये कितनी औसम। हाय हाय, इतना सुकून। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। दीदी दीदी। ये फंस गया सी है। आज सुबह जो हुआ तो मैं बहुत एम्बैरेस्ड लग रहा होगा, बट इट्स ओके, इट्स नेचुरल। दीदी, आई एम वेरी सॉरी। आई एम रियली वेरी एम्बैरेस्ड राइट नाउ। मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। अरे इट्स ओके, तुम्हें थोड़ी पता था कि मैं ऐसे वापस आ जाऊंगी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। प्यारी समझ गई। सुजाता भाभी, सुजाता भाभी। अरे आटा गूंद रही हूँ, चिल्ला क्या रहा है? अंदर आ जा। बोल। सुजाता जी, एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए आप। एक सेकंड, ये बड़ा इम्पोर्टेंट। कोई बात नहीं सुननी। और अभी तक तुम दोनों ने सामान समेट कर निकले नहीं? जी हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ मैं उसकी तरफ से। सन्नी तो गधा है, उल्लू का पुट्ठा है जी वो। मैंने उसे ना बहुत डांटा है। आप प्लीज एक बार उसे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा वो। अगर आपने हमें घर से निकाल दिया ना, तुम दोनों बेचारे बैचलर कहाँ जाएंगे जी? रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। पक्का नहीं करेगा? माँ का समझ, अभी नहीं करेगा। तू थोड़ा समझदार लगता है। हूँ जी मैं। अच्छा सुन, मेरे हाथ में आटा है, जरा मेरा आंचल ठीक कर दे। जी जरा ढंग से कर। अच्छा सुन, तुझे पता है ना मैं टिफिन बनाने का काम करती हूँ। मेरे किराएदार होटल से खाना खाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता, समझा? चल झूठा। लोटे से
पानी तो पिला दे, बड़ी प्यास लगी है। इसी से प्यास बुझाएगा क्या मेरी? अभी मजा आएगा ना भिड़। बड़ा नादान है तू। डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी। बड़ा हरामी हो बेटा।